हज किरान में हज और उम्रे दोनों का एहराम एक साथ बांधा जाता है। पहले उम्रा अदा किया जाता है इसमें, लेकिन हल्क और कसर नहीं करवाया जाता। यानी कारिन जो है, हज किरान करने वाले को कारिन कहते हैं, यानी कारिन मुसलसल एहराम में ही रहता है। फिर हज के अय्याम जब शुरू हो जाते हैं 8 ज़ुल्हिज्जा को, तो इसी एहराम में वो मिना चला जाता है। अब इसका वही तरीका है जो हज तमत्तो का है। हम मुख्तसरन इसको अर्ज़ कर देते हैं कि सबसे पहले जब सफ़र हज शुरू होगा तो एहराम पहन लिया जाएगा। एहराम पहनने के बाद एहराम के नफिल अदा कर लेंगे। इसके बाद अभी नियत ना करें, जब प्लेन में बैठ जाए और प्लेन उड़ जाए और इत्मीनान हो जाए तो आप उस वक्त नियत कर सकते हैं। और आम तौर पे पाकिस्तान से जो फ़्लाइट चलती है उसमें मीकात आने का ऐलान भी होता है, वहाँ पर भी नियत की जा सकती है। नियत का तरीका ये है कि आप इस तरह नियत कर सकते हैं कि मैं हज और उम्रे की नियत करता हूँ, ए अल्लाह तू इसको मेरे लिए आसान फरमा और कबूल फरमा, और तलबिया पढ़ ले, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ये मुकम्मल तौर पे पढ़ ले। एक बार पढ़ना लाजिम है और 3 मरतबा पढ़ना मुस्तहब है। अब एहराम की पाबंदियाँ शुरू हो जाएंगी। इसके बाद आप मक्के पहुँचेंगे, उम्रा अदा करेंगे। उम्रे में एक बात का ख़ास ख्याल रखें कि हल्क या कसर करने की सूरत में कारिन पर दम लाजिम हो जाता है, तो हल्क या कसर नहीं करवाएं, मुसलसल आप हालत एहराम में रहेंगे। जब आपने उम्रा मुकम्मल कर लिया तो इसके बाद एक तवाफ़ कुदूम कर लें। तवाफ़ कुदूम वाज़ेह रहे कि कारिन के लिए सुन्नत है, हज तमत्तो वाला तवाफ़ कुदूम नहीं करता। तो तवाफ़ कुदूम करने के बाद आप जब इंतज़ार करें जब 8 ज़ुल्हिज्जा को काफ़िले मिना की तरफ रवाना हो, तो आप भी उसके साथ चले जाएंगे। आप नियत नहीं करेंगे क्योंकि आप ऑलरेडी आपने मीकात से नियत की हुई है। फिर तरीका वही है जो कि हज तमत्तो का है, लेकिन मैं अर्ज़ कर देता हूँ। पहले आप मिना जाएंगे। मिना में आज का दिन आपको सिर्फ़ एक काम है, वो ये कि 5 नमाज़ें आपको अदा करनी है अपने अपने वक्त में, यानी ज़ोहर से फ़जर तक, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और फिर अगले दिन की फ़जर। ये 5 नमाज़ें मिना के अंदर अदा करना सुन्नत मौक़दा है। इसके बाद आप अरफात चले जाएंगे। अरफात में क़याम होगा। वुकूफ़ अरफा का वक्त ज़ोहर से लेकर मगरिब तक रहता है, तो इसमें आप वुकूफ़ करेंगे, यानी अरफात में ठहरेंगे। ज़ोहर की नमाज़ अपने वक्त में ज़ोहर में अदा करेंगे और असर की नमाज़ असर के वक्त में अदा करेंगे। आज का दिन बहुत बाबरकत है। अरफात में खूब दुआएं करें, और जब असर का वक्त हो जाए तो गर्मी की शिद्दत में कमी हो जाती है, तो मर्दों को चाहिए कि वो खुले आसमान तले बैठ के खुसूसी दुआएं करें। और इसके बाद जब मगरिब हो जाए तो फिर मुज़दलिफ़ा की तरफ चले जाएंगे। आज के दिन मगरिब की नमाज़ अरफात में अदा नहीं की जाएगी, मगरिब के वक्त में अदा नहीं की जाएगी, बल्कि मुज़दलिफ़ा में मगरिब और इशा एक साथ, एक अज़ान और एक इकामत के साथ अदा की जाएगी। पहले मगरिब के फ़र्ज़ अदा करेंगे, फिर फ़ौरन ही इसके साथ ही इशा के फ़र्ज़ के लिए खड़े हो जाएंगे। फिर मगरिब की सुन्नतें और इसके बाद इशा की सुन्नतें और वितर वगैरह अदा होंगे। और फिर रात में मुज़दलिफ़ा में कंकरियाँ जमा कर लीजिएगा। अगर 13 ज़ुल्हिज्जा की रमी नहीं करने का इरादा है, क्योंकि वो वाजिब नहीं है, तो 10, 11, 12 इसकी कंकरियों की तादाद बनती है 49। 2-4 कंकरियाँ कुछ ज़्यादा ले लें वहाँ से, और इसके बाद धो के इसे किसी बोतल वगैरह में रख लें, और सुबह फ़जर की नमाज़ अदा करके आप मिना की तरफ चले जाएं। मिना में आज के दिन 3 काम है। सबसे पहले रमी करनी है, शैतान को कंकरी मारनी है। आज के दिन सिर्फ एक शैतान को, यानी बड़े शैतान को कंकरी मारी जाएगी। 7 कंकरियाँ मारेंगे। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के 7 कंकरियाँ मारी जाएगी। हर कंकरी पर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहेंगे और 7 कंकरियाँ मारी जाएगी सिर्फ बड़े शैतान को। रमी जब हो गई तो फिर कुर्बानी का मरहला आता है। कुर्बानी से जब आप फारिग हो जाएं तो फिर आप हल्क या कसर जो आप चाहें कर सकते हैं। कसर में एक चीज़ जहनों में रहे कि कम से कम उंगली के एक पोरे के बाल हो जब कसर का इतलाक इस पर होता है। अगर छोटे बाल है तो फिर कसर नहीं करवाएं, फिर हलक ही होगा। और औरतों के लिए कसर का ही हुक्म है कि वो उंगली के एक पोरे के बाल अपने पूरे सर के काट ले तो अफजल है, वरना कम से कम चौथाई सर के बालों को काटना लाजिम और ज़रूरी होता है। अब एहराम की तमाम पाबंदियाँ ख़त्म हो गई, सिर्फ एक पाबंदी रहती है, वो औरतों के सिलसिले में है, वो बाकी रहती है। वो तवाफ़ ज़ियारत जब कर लेते हैं तो फिर ख़त्म होती है। अब अगर आपके अंदर अगर ताकत और हिम्मत है तो आज के दिन अफजल और औला ये है 10 ज़ुल्हिज्जा को तवाफ़ ज़ियारत किया जाए। तो तवाफ़ ज़ियारत के लिए मक्के चले जाएँ और तवाफ़ ज़ियारत कर ले। इसके बाद सही कर ले, आपका
ये हज तकरीबन मुकम्मल हो गया। फिर वापस मिना आ जाएंगे। 11 ज़ुल्हिज्जा को आपको तीनों शैतानों को कंकरी मारनी है। पहले छोटे शैतान को मारी जाएगी 7 कंकरियाँ, फिर दरमियाने शैतान को 7 कंकरियाँ, फिर बड़े शैतान को 7 कंकरियाँ मारी जाएगी। उसी तरह हर कंकरी पे बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के कंकरी फेंक दें। और आज के दिन यही काम है। फिर वापस आप अपने कैंप में आ जाएंगे। 11 का दिन जब पूरा हो जाए तो 12 के दिन फिर वापस यही रमी करनी है। एक बात जहनों में रहे कि 10 ज़ुल्हिज्जा को रमी का वक्त फजर के बाद से शुरू होता है। जैसे ही फजर का वक्त शुरू हो जाता है तो रमी का वक्त शुरू होता है और अगले दिन की फजर तक रहता है। 11 और 12 को रमी का वक्त ज़वाल के बाद से शुरू होता है, यानी जब ज़ोहर का वक्त शुरू होता है तो इसके बाद इस साथ ही रमी का वक्त शुरू हो जाता है और अगले दिन फजर तक रहता है। तो इससे पहले अगर ज़ोहर का वक्त शुरू होने से पहले कोई शख्स रमी करता है तो उसकी रमी नहीं होगी। ये मसला ज़हनों में रहे। फिर 12 ज़ुल्हिज्जा को इसी तरह रमी करेंगे और रमी करने के बाद आप अगर चाहें तो आप अपने होटल वगैरह जा सकते हैं, मिना छोड़ सकते हैं। 13 की रमी करना वाजिब नहीं है, मुस्तहब है कि 13 की रमी की जाए। तो यहाँ पर ज़िमन ये मसला भी याद जहनों में रहे कि 13 की रमी उस पर वाजिब है कि जो 13 की फजर में मिना में मौजूद है, तो उसके लिए लाजिम और ज़रूरी है कि वो 13 की रमी करे। अगर वो 13 की रमी नहीं करता और बग़ैर रमी के चला जाता है तो उस सूरत में इस पर दम लाजिम होगा। तो अगर आपको 12 की रमी आपने कर ली है तो कोशिश ये करें कि मगरिब से पहले मिना की हुदूद से बाहर निकल जाए। अब जब तवाफ़ ज़ियारत हो गया और सब कुछ हो गया तो अब सिर्फ एक ही काम बाकी रहता है और वो है तवाफ़ वदा। और तवाफ़ वदा का वक्त तवाफ़ ज़ियारत के बाद शुरू हो जाता है। आप फ़ौरन चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अफजल और औला ये है कि जब मक्के को छोड़ रहे हों, आप अपने वतन जा रहे हों या मदीने शरीफ जा रहे हों, तो उस वक्त तवाफ़ वदा किया जाए। ये भी हज के वाजिबात में से एक वाजिब है। अब जब आपने तवाफ़ वदा कर लिया तो आपका हज मुकम्मल हो गया।